हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम एक टॉपिक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इसके बारे में डील करेंगे। कितने प्रकार का होता है, क्या होता है, कैसे होता है, इसके अंदर क्या होता है। ठीक है, चलिए तो लगाइए हेडिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होता है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, तो इसको बर्थ कंट्रोल मेथड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बर्थ कंट्रोल मेथड भी इसे कहा जाता है। साथ ही इसको फर्टिलिटी मेथड भी कहा जाता है। फर्टिलिटी कंट्रोल मेथड भी इसको कहा जाता है। बर्थ कंट्रोल मेथड कहा जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को। साथ ही फर्टिलिटी कंट्रोल मेथड भी किसे कहा जाता है? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को कहा जाता है। ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड करता क्या है, एटलीस्ट करता क्या है? तो याद रखना, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या करवाता है सर? ये प्रिवेंट प्रेगनेंसी। ये प्रेगनेंसी से क्या करता है? प्रिवेंट करता है। ये प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करवाने का काम करता है। ठीक है, ये प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करवाने का हमें काम करता है। क्लियर है? तो दैट इज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। इसे क्या कहा जाता है? बर्थ कंट्रोल मेथड कहा जाता है। साथ ही फर्टिलिटी कंट्रोल मेथड भी हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को कह सकते हैं। क्लियर है? अब इसके टाइप की बात कर लेते हैं कि सर ये कितने प्रकार का होता है, टाइप के अंदर ऐसे कौन कौन से टाइप आते हैं, टाइप के सब टाइप की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके टाइप की बात करते हैं। टाइप्स, तो मोस्ट कॉमनली ये दो प्रकार का होता है। मोस्ट कॉमनली ये दो प्रकार का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है आपका। ये मोस्ट कॉमनली दो प्रकार का होता है। पहला होता है टेम्परेरी मेथड एंड देन सेकंड आता है परमानेंट मेथड। क्लियर है? चलिए, पहला आता है आपका टेम्परेरी एंड देन सेकंड आता है आपका परमानेंट मेथड। जो टेम्परेरी मेथड होता है इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, इसे हम स्पेसिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? स्पेसिंग मेथड के नाम से भी हम टेम्परेरी जो मेथड है इसको जानते हैं। स्पेसिंग मेथड क्या होता है? टेम्परेरी मेथड क्या होता है? किसी महिला के एक जैसे बेबी है सर, एक बच्चा महिला के हो गया है, उसको दूसरा बच्चा चाहिए कब? 3 साल बाद चाहिए। तो जो 3 साल का गैप होता है, स्पेस होता है, वो कौन प्रिवेंट करता है? स्पेस को कौन बनाता है? वो टेम्परेरी मेथड के थ्रू क्या कर सकते हैं? हम स्पेस को क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है? अरे भाई, स्पेस को मेंटेन करना है। एक बेबी से दूसरे बेबी के बीच में जो स्पेस होता है वो किसके जरिए? टेम्परेरी मेथड के जरिए आप क्या कर सकते हैं? मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, अभी डिटेल से जानेंगे टेम्परेरी मेथड के टाइप, सब के बारे में। क्लियर? और जो परमानेंट मेथड है आपका, भाई ये सेकंड नंबर का था, ये पहले नंबर का था। अब जो परमानेंट मेथड है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना सर, परमानेंट जो मेथड है इसको आप किस नाम से जानेंगे? बताइए। टर्मिनेशन मेथड के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानते हैं इसको? टर्मिनेशन मेथड। इसको टर्मिनेशन मेथड के नाम से जाना जाता है। टाइप्स हैं कॉन्ट्रासेप्टिव के, दो प्रकार का होता है। पहला टेम्परेरी मेथड जिसको स्पेसिंग मेथड बोला, देन सेकंड परमानेंट मेथड जिसको टर्मिनेशन मेथड बोला। जी हां, वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, ये सब टर्मिनेशन मेथड परमानेंट मेथड के अंदर आता है। क्लियर है? चलिए अब एक एक देखते हैं हम। अब हेडिंग लगा के हम देखते हैं सभी बच्चे। चलिए देखिएगा टेम्परेरी मेथड के अंदर क्या होता है।
टेम्परेरी मेथड के अंदर क्या आता है? तो टेम्परेरी मेथड के मैंने बताया इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिंग मेथड भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? स्पेसिंग मेथड भी बोलते हैं। किस नाम से जाना जाता है इसे? स्पेसिंग मेथड के नाम से भी हम टेम्परेरी, ये जो टेम्परेरी मेथड है इसको जानते हैं। क्लियर है? अब जो ये टेम्परेरी मेथड है आपका, ये भी कई प्रकार का होता है। जैसे सपोज करिए इसके सब टाइप है। पहला होता है नेचुरल मेथड। पहला क्या होता है? नेचुरल मेथड होता है। नेचुरल मेथड के अंदर क्या क्या आएगा, क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी नेचुरल मेथड के अंदर? ठीक है, तो देखिएगा नेचुरल मेथड के अंदर आपके पहले सेफ पीरियड आता है। क्या आता है? सेफ पीरियड आता है। सर क्या होता है सेफ पीरियड? क्या होता है सेफ पीरियड? इसके अंदर जो महिला है, पुरुष है, वो क्या करते हैं? सेफ पीरियड को ध्यान में रखकर क्या करते हैं? सेक्सुअली इंटरकोर्स किया जाता है। ठीक है, सेफ पीरियड को ध्यान में रखकर। और आप सभी जानते हैं कैलेंडर मेथड, वो भी आप नेचुरल मेथड के अंदर ही आता है। जो आपका कैलेंडर मेथड आता है वो भी किसके अंदर आता है? वो भी सीधा सा टेम्परेरी मेथड के, नेचुरल मेथड के अंदर आता है। टेम्परेरी के नेचुरल जो मेथड है उसके अंदर कैलेंडर मेथड भी आपका किसके अंदर? नेचुरल मेथड के अंदर आता है। क्लियर है सभी का? उसके बाद में और क्या आता है नेचुरल में? तो विड्रॉल। विड्रॉल भी आपका नेचुरल मेथड के अंदर ही आता है सर। ठीक है, विड्रॉल जो होता है वो भी आपका नेचुरल मेथड के अंदर आता है। सर विड्रॉल क्या होता है? तो विड्रॉल का मतलब ये होता है जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है तो स्पर्म के इजैकुलेशन, स्पर्म के बाहर छोड़ने से पहले ही क्या करना? पेनिस को बाहर निकालकर स्पर्म को वेजाइना से, आउट ऑफ द वेजाइनल कैविटी निकालना, दैट इज कॉल्ड विड्रॉल्स। ठीक है, ये क्या होता है? ये नेचुरल मेथड के अंदर आता है। और एक लास्ट आता है आपका एब्स्टिनेंस। क्या आता है? एब्स्टिनेंस आता है। आपने सुना है या नहीं सुना है? अब सुन लीजिए, एब्स्टिनेंस आता है। ये एब्स्टिनेंस क्या होता है? क्या होता है एब्स्टिनेंस? एब्स्टिनेंस का मतलब सीधा सा ये होता है कि इसके अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया ही नहीं जा रहा है। समझ रहे हैं आप? इसके अंदर जो सेक्सुअल इंटरकोर्स किया ही नहीं जा रहा है, अब अगर किया ही नहीं जाएगा सेक्सुअल इंटरकोर्स तो सीधी सी बात है कॉन्ट्रासेप्शन नेचुरली हुआ। क्लियर? वही चीज आती है किसके अंदर? नेचुरल मेथड के अंदर। टेम्परेरी मेथड का सब टाइप पढ़ रहे हैं हम, नेचुरल मेथड, इसके अंदर क्या आता है? क्लियर? उसके बाद बात करें हम बैरियर मेथड की। देन सेकंड आता है नेचुरल के अंदर बैरियर मेथड। क्या आता है सर? बैरियर मेथड आता है। बैरियर मेथड के अंदर क्या होता है? अरे नाम से ही पता चल रहा है आप सभी को, बैरियर का काम कर रहा है, अवरोध। बैरियर का काम कर रहा है, अवरोध पैदा कर रहा है किसी चीज में। कहने का मतलब यह है सीधा सा कि स्पर्म को ओवम से मिलने के रोकने के लिए बीच में बैरियर का काम कौन करता है? तो बैरियर का काम कौन करेगा आपके? सीधा सा कौन कर रहा है? बैरियर का काम कर रहा है आपके बैरियर मेथड। अब इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड होता है सर? लगाइए, इसके अंदर क्या क्या होता है? तो मेल कॉन्डोम्स, उसी के साथ फीमेल कॉन्डोम, मेल कॉन्डोम्स है, फीमेल कॉन्डोम्स है, डायफ्राम है, स्पॉन्ज, वेजाइनल स्पॉन्ज, वेजाइनल स्पॉन्ज भी किसके अंदर आती है? दैट इज बैरियर मेथड के अंदर। क्या आता है? बैरियर मेथड क्या होता है? स्पर्म को ओवम से मिलने से बीच में बैरियर का काम कर देता है, अवरुद्ध कर देता है, रोक देता है, उसे बैरियर मेथड कहते हैं। मेल कॉन्डोम्स किस में आएगा? बैरियर मेथड में। फीमेल कॉन्डोम्स किस में आएगा? बैरियर मेथड में। इसी के साथ डायफ्राम है आपका, वो भी बैरियर मेथड में आएगा, और वेजाइनल स्पॉन्ज है वो भी बैरियर मेथड में आपके आएगा। क्लियर है? क्लियर है भाई आपका? अब जो बैरियर मेथड बताया है आपने, क्या बताया है सर? ये जो बैरियर मेथड बताया है सर कि ये वाला जो बैरियर मेथड है, ठीक है, अब ये भी दो प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन सा होता है सर? बैरियर मेथड है ये भी दो प्रकार का। पहला होता है फिजिकल। ठीक है, तो फिजिकल के अंदर तो ये सारे आ गए। फिजिकल वाले जो बैरियर मेथड होता है उसके अंदर तो ये सारे टाइप आ गए कि मेल कॉन्डोम्स है, फीमेल कॉन्डोम्स है, डायफ्राम है आपका, वेजाइनल स्पॉन्ज है, ये सारे आ गए। उसके बाद एक आता है केमिकल। क्या आता है? केमिकल वाला बैरियर।
तो सेकंड नंबर का क्या आता है, केमिकल वाला बैरियर। केमिकल मेथड। अब केमिकल मेथड के अंदर ऐसा कौन सा केमिकल है जो बैरियर उत्पन्न करेगा भाई, तो आपको पता होगा जेली, फोम, ये क्या होते हैं, ये बैरियर का काम करते हैं। जेली और फोम होते हैं, ये स्पर्मिसाइडल होते हैं सर। क्या होते हैं, स्पर्मिसाइडल एक्शन होता है इनका, ठीक है, लिख लेना, इंपॉर्टेंट चीज है सर। इसके अंदर क्या होता है, स्पर्मिसाइडल एक्शन होता है इनका। किसका, जेली, फोम का, इनका क्या होता है, स्पर्मिसाइडल एक्शंस होता है। क्लियर है, ये बात हुई आपके किसकी, बैरियर मेथड की। ठीक है, अभी हम सिर्फ टेम्परेरी मेथड पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी हम टेम्परेरी ही मेथड पढ़ रहे हैं। टेम्परेरी मेथड के दो देखे हैं, नेचुरल वाला देखा है और बैरियर देख लिया। अब तीसरा कौन सा देखना है हमें, तीसरा देखना है कौन सा, हार्मोनल। क्लियर, चलिए अब हार्मोनल मेथड देखते हैं। हार्मोनल मेथड देखते हैं। हार्मोनल मेथड के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड होगा, कहने का मतलब यह है इसके अंदर हार्मोन्स क्या करते हैं, इंसर्ट करके हार्मोन्स का लेवल को बढ़ा के या ऊपर नीचे करके क्या करते हैं, ओव्यूलेशन से प्रिवेंट करते हैं। जैसे इसके अंदर एक आता है माला एन, एक आता है माला डी। करते हैं नहीं करते हैं, करते हैं सर। माला एन के अंदर क्या आता है, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल हार्मोन होता है इसके अंदर। और ये क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं ओव्यूलेशन से। क्या करते हैं, प्रिवेंट करेंगे आपको ओव्यूलेशन से। ओव्यूलेशन से प्रिवेंट करने का काम करते हैं, ओव्यूलेशन को रोक देते हैं। ठीक है, अगर ओव्यूलेशन ही रुक जाएगा तो फर्टिलाइज नहीं होगा ना सर। अरे स्पर्म अकेला ही घूम घाम के आ जाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं एस्ट्रोजन से। तो माला एन माला डी क्या करते हैं, दे दी जाती है। ठीक है, याद रखना। और माला डी के अंदर क्या होता है, तो माला डी के अंदर एथ्रिनोडायोल होता है, फ्यूमरेट होता है, इसी के साथ लेवेनोजेस्ट्रोल होता है। इसके अंदर ये 3 साल्ट प्रेजेंट होते हैं माला डी के अंदर। ठीक है, एक और आता है सर इसके अंदर हार्मोनल मेथड के अंदर, आपके अकॉर्डिंग अगर आपने सुना होगा, डंपा का नाम सुना होगा या फिर अंतरा का नाम सुना होगा। ये इंजेक्शन आता है सर। क्या होता है ये क्या होते हैं, ये इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं। ये क्या होते हैं, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं आपके, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं। डंपा की फुल फॉर्म क्या होती है, पूछ लेता है तो बता के आ जाना सभी बच्चे। डिपोट मेड्रोक्सी, डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रोन, डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रोन एसीटेट, ये किसकी फुल फॉर्म होती है, डंपा की फुल फॉर्म होती है। 150 mg का इंजेक्शन आता है सर। कितने का mg का आता है, 150 mg का इंजेक्शन आता है। और 3 मंथ में, हर एवरी 3 मंथ के अंदर लगता है, हर 3 महीने के अंदर ये इंजेक्शन है वो लगाया जाता है। क्लियर है, डंपा DMPA नाम सुना होगा आप सभी ने, तो उसको डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट कहा जाता है। 150 mg का इंजेक्शन आता है, ठीक है, और उसको हर 3 महीने के अंदर क्या कर दिया जाता है, लगाया जाता है। ये आपके आती है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर। किसके अंदर आती है, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर। क्लियर है सभी का, यहां तक भाई क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं कि नेक्स्ट फोर्थ, चौथा नंबर का कौन सा था आपका, फोर्थ नंबर का था आपका कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। नेक्स्ट कौन सा था, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर क्या आता है, कहने का मतलब है इसको क्या बोलते हैं, इसको इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस भी कहा जाता है। इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस भी कहा जाता है, मतलब जो यूटेराइन कैविटी के अंदर फिक्स कर दी जाए वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन सा होगा,
IUCD कहा जाता है, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इसके अंदर इसका एग्जाम्पल सबसे बढ़िया होता है कॉपर टी, नाम सुना होगा। कॉपर टी है वो दो भागों में डिवाइडेड होती है, मोस्ट कॉमनली कॉपर टी 380 ए चल रही है। इसी के अलावा 375 ए से क्या पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन सा एमसीक्यूज पूछा जाएगा, तो कॉपर टी 380 है, ये याद रखना 10 साल के लिए, 10 साल के लिए रिप्लेस करते हैं इसको। कब रिप्लेस करते हैं, 10 साल पे रिप्लेस करते हैं। ठीक है, और जो 375 वाली है, 375 वाली है, इसको याद करिएगा 5 साल के लिए, ओनली ऑन 5 ईयर, ओनली ऑन 5 ईयर के लिए क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं सर, 5 ईयर में रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसी के साथ जो इसका बॉडी सरफेस होता है वो 380 क्या होता है, सरफेस एरिया होता है। ठीक है, बॉडी सरफेस होता है। क्लियर है भाई, यहां तक क्लियर है सभी का। इसी के अलावा एक और एमसीक्यूज पूछा जाएगा आपसे। सपोज दैट आपसे पूछ लिया कि मोस्ट कॉमन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, मोस्ट कॉमन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन सा होता है, तो आप क्या करके आएंगे, आपको करके आना है कि मोस्ट कॉमन होता है सर कौन सा, कॉन्डोम्स यूज किया जाता है। मोस्ट कॉमन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन सा होता है, कॉन्डोम्स होता है। और याद रखना ये जो कॉन्डोम्स होता है ना, यही क्या करता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंट करवाने का काम करता है। ठीक है, एक एमसीक्यूज ये भी पूछ लिया जाता है कि जो सेक्सुअली, ऐसा कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंट करेगा, तो दैट इज कॉन्डोम्स। वो कौन सा है, कॉन्डोम्स है। आपका बैरियर मेथड में आता है, बैरियर के भी नेचुरल मेथड के और नेचुरल के भी फिजिकल मेथड के अंदर। क्लियर है सभी का, बताया है मैंने अभी सब टाइप सबके। चलिए, एक तो ये पूछ लिया। इसके बाद अगर आपसे ये पूछ ले कि न्यूली मैरिड कपल, अगर आपसे पूछ ले कि न्यूली जो मैरिड कपल है, कहने का मतलब है अरे भाई एक कपल है, उसकी नई नई शादी हुई है। ठीक है, नई नई शादी हुई है, तो उसके लिए बेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन कौन सा होगा। अगर आपसे ये पूछते हैं कि न्यूली मैरिड कपल के लिए बेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन कौन सा होगा, तो बता देना सर को सभी बच्चे, OCP, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स करके आना है आप सभी को। कौन सा होता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इज द बेस्ट मेथड फॉर न्यूली मैरिड कपल। क्लियर है, न्यूली मैरिड कपल के लिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ही बेस्ट मेथड होता है सर। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है सबका, अरे यहां तक तो क्लियर है सबका। चलिए, इसके बाद एक और आप सभी बच्चों के माइंड में आ रहा होगा सर, इंट्रायूट्राइन जो कॉन्ट्रासेप्टिव IUCD है वो इंसर्ट कब करते हैं, तो विद इन 7 डेज इन मैंचुरेशन साइकिल। याद रखिएगा, ठीक है, विद इन 7 डेज इन मैंचुरेशन साइकिल। ठीक है, अब ये तो हो गई आपकी टेम्परेरी मेथड की बात। भाई टेम्परेरी मेथड जिसको हमने स्पेसिंग मेथड बोला, इसकी बात कंप्लीट हो गई ये तो। अब नेक्स्ट चलते हैं किसके बारे में, परमानेंट मेथड। किसकी बात कर लेते हैं, परमानेंट मेथड की बात कर लेते हैं। किसकी बात, परमानेंट मेथड की बात। इसको और क्या बोला था, टर्मिनेशन मेथड बोला है। क्या बोला है भाई, टर्मिनेशन मेथड बोला है इसको, कि टर्मिनेशन मेथड होता है सर ये। ठीक है, टर्मिनेट कर देते हैं। मोस्ट ऑफ देम 2 प्रकार का ये होता है, 2 प्रकार का ये होता है। कौन कौन सा होता है, पहला होता है वैसेक्टोमी। कौन सा होता है, वैसेक्टोमी होता है। एक होता है ट्यूबेक्टोमी। एक कौन सा होता है, ट्यूबेक्टोमी होता है। जो ये वैसेक्टोमी होता है ये याद रखिएगा मेल में होता है। जो वैसेक्टोमी होता है ये मेल में होता है। अरे उल्टा मत कर देना कि वैसेक्टोमी फीमेल में करके आ जाओ, नाम से तो ऐसा ही लग रहा है आप सभी को कि वैसेक्टोमी फीमेल में, लेकिन नहीं, वैसेक्टोमी तो मेल में होता है। ये ट्यूबेक्टोमी है ये फीमेल में होता है सर। ठीक है, कैसे कैसे क्या क्या होता है देख लीजिए सभी बच्चे। पहले लगाइए वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी के अंदर क्या होता है सर, तो याद रखना सभी बच्चे, लिख लेना इन मेल। पहली चीज तो यही लिख लो कि ये मेल में होता है। दूसरी चीज क्या लिख लेंगे, जो मेल के अंदर वासा डिफरेंस होता है। अरे मेल के अंदर वास डिफरेंस होता है, इसको सर्जरी के माध्यम से क्या करते हैं, सर्जरी के माध्यम से कट कर दिया जाता है। अरे वासा डिफरेंस को क्या करते हैं,
सर्जरी के माध्यम से कट कर देते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वैसेक्टोमी बोलते हैं। अरे पुरुष नसबंदी, पुरुष बंधता, स्टरीलाइजेशन, जो ये टेम्परेरी मेथड है इसको स्टरीलाइजेशन भी बोलते हैं, हिंदी में बंधता होता है, ठीक है। हम नॉर्मल हमारी कम्युनिटी लैंग्वेज में करते हैं कि महिला नसबंदी, पुरुष नसबंदी बोलते हैं, वो पुरुष नसबंदी वैसेक्टोमी को ही कहा जाता है, ठीक है। वास डिफरेंस होता है, सर्जरी के माध्यम से कट कर दिया जाता है वासा डिफरेंस को, ठीक है, क्लियर है सभी का। एक आता है ट्यूबेक्टोमी, ठीक है, जो भी अभी मैंने बताया था। सेकंड नंबर का कौन सा है, सेकंड नंबर का है ट्यूबेक्टोमी। सर ये ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, तो याद रखिएगा फीमेल में होता है, पहली चीज तो यही याद रख लो, फीमेल में होती है। दूसरी चीज फीमेल के अंदर क्या होता है, फैलोपियन जो ट्यूब होती है, अरे फीमेल में जो फैलोपियन ट्यूब होती है इसको क्या करते हैं, कट कर देते हैं एंड नोट, मतलब गांठ लगा देते हैं। अरे कट कर देते हैं और गांठ लगा देते हैं दोनों साइड में, ठीक है, कट करके गांठ लगा देते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं, आप सभी बच्चे सोचेंगे सर फैलोपियन ट्यूब तो बहुत बड़ी है भाई, फैलोपियन ट्यूब की लंबाई तो 10 सेंटीमीटर 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, तो कौन सी जगह कट लगाएंगे, तो याद रखना इसके अंदर भी पूछ लेते हैं, तो इस्थमस बताना, इस्थमस वाले पार्ट पे क्या करते हैं, इस्थमस वाले पार्ट पर कट लगा दिया जाता है। कौन से वाले पार्ट पे लगाते हैं, इस्थमस वाले पार्ट पे फैलोपियन ट्यूब के कट लगा देते हैं। कैसे लगा देते हैं, डायग्राम से समझ लीजिए। देखिए ये आपके ओवेरी है, ठीक है, ये आपके क्या है, ये आपके यूट्रस हो गया, ठीक है, समझिएगा। ये तो फंडस हो गया, बॉडी, पाइलोरस, ये ओवेरी। क्या होता है स्टेरिलाइजेशन में, यहां पे मान लो कट लगा दिया, यहां पे कट लगा दिया, ठीक है, यहां पे कट लगा दिया, तो कट लगा के क्या करेंगे, ये यहां पे कट लगाया और यहां पे कट लगा के इसको ऐसे कैसे नोट कर देते हैं। नोट का मतलब होता है बांध देना, यहां पे बांध देंगे सर इसको। अब यहां से ओवम जाएगा तो यहीं पे रह जाएगा, यहां से स्पर्म जाएगा तो वो यहीं पे रह जाएगा, ठीक है। दोनों का जब फ्यूजन नहीं होगा, मिलन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी, सीधी सी बात है। और हमारा मोटिव यही है कि प्रेगनेंसी को रोकना। पहले ही सबसे पहले टर्म में मैंने ये बताया है कि बर्थ कंट्रोल मेथड प्रिवेंट प्रेगनेंसी। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का मेन उद्देश्य क्या है, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना, बताया हुआ है ये सभी को, ठीक है, क्लियर है। तो ये इससे हमें ये पता लगता है। अदरवाइज जो ओवेरियन लिगामेंट से क्या चिपकी होती है, ओवेरियन जो लिगामेंट्स होते हैं इससे क्या अटैच्ड होती है, ओवेरी अटैच्ड होती है या नहीं होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, ये हम बात करते हैं किसके अंदर, दैट इज ट्यूबेक्टोमी के अंदर। फीमेल में होती है, फैलोपियन ट्यूब के इस्थमस पार्ट को कनेक्ट करते हैं, कट करते हैं, नोट कर देते हैं, गांठ लगा देते हैं कट करके, ठीक है। फीमेल में उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। क्या बोला जाता है, ट्यूबेक्टोमी बोला जाता है। तो ये छोटी सी वीडियो में हमने कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में जाना है कि क्या होती है कॉन्ट्रासेप्टिव, इनके मेथड क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे यूज करते हैं, सब कुछ इस छोटी सी वीडियो में आप सभी को मैंने बताया है। चलिए तो इस क्लास को अब यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। लेकिन मैं आप सभी बच्चों के लिए एक वो लेके आया हूं सर इंफॉर्मेशन, रामबाण 2.0 नॉर्सेट का फाउंडेशन बैच बहुत ही अच्छे से रन कर रहा है सर। 10,000 रुपए प्राइस है। और ये नॉर्सेट 8 नर्सिंग ऑफिसर का जो ऑफलाइन बैच है सर, ये 30 सितंबर से चालू हुआ है। शानदार बैच है सर। अगर आप सभी का सपना है एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनने का, तो ये ऑफलाइन बैच है जोधपुर सिटी के अंदर। कहां पे है, जयपुर में नहीं है, जोधपुर में है, ठीक है।
तो बिल्कुल आप क्या कर सकते हैं, इसे परचेज कर सकते हैं। 26,000 फीस है, लेकिन 1,000 रुपए का डिस्काउंट है भाई, ठीक है। लिखा है आप अगर नॉरसेट 8G का कोड यूज करते हैं तो आपको 1,000 रुपए का डिस्काउंट इसके अंदर मिल जाएगा। वैसे ही RRB 2.0 नर्सिंग ऑफिसर का जो लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच चल रहा है वो 5,500 का रहने वाला है। संकल्प 2.0 नॉरसेट 7 जिनका प्रीलिम्स निकल चुका है, मेंस में क्वालिफाई करना चाहते हैं सभी बच्चे, तो उनके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है 300 रुपए की। 15 टेस्ट रहने वाले हैं। एक टेस्ट में अगर 100 भी एमसीक्यूज है तो 1500 एमसीक्यूज हो गए सर। आप सोच के देखिए, जिसके 1500 एमसीक्यूज क्लियर हो गए उसका सिलेक्शन के चांसेस कितने बढ़ जाते हैं। उसी लिए नॉरसेट 8 का नर्सिंग ऑफिसर लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम से ये 8,000 का रहने वाला है। और RRB नर्सिंग ऑफिसर सुप्रिटेंडेंट की एक्सप्रेस इसकी की टेस्ट सीरीज चल रही है। RRB वाली टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है सर 900 रुपए में, ठीक है। तो जिन भी बच्चों का सपना है कि नहीं इस बार आर या पार, समझ रहे हैं आप भाई, इस बार तो सिलेक्शन चाहिए, तो फिर बिल्कुल आप क्या कर सकते हैं, इनसे बैच ले सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच अगेन, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।